वो लगता है कहाँ पर, इस सांवलिया मंदिर में। जन्म कहाँ हुआ है? शामिल जी। पिता का नाम आज सिंह, चाचा का नाम क्या है? जयमल राठौड़। बुआ का नाम है मीराबाई, जो राजस्थान की राजा कहलाती हैं। उपनाम है इनके चार हाथों वाले देवता। किस युद्ध में मिला था इनको उपनाम? ये चित्तौड़ के तीसरे साके में। ठीक है। योगी कमदड़ कहते हैं इनको, बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, और एक उपनाम है इनका शेषनाग का अवतार। तो तीन है, तीनों का ध्यान रखना। सांपों का देवता, नागों के देवता और शेषनाग का अवतार, तीनों अलग अलग लोक देवता हैं ये। मुख्य मंदिर रनेला में। दूसरा जो मंदिर है वो सांगवलिया डूंगरपुर में है, जहाँ पर इनके काले रंग की प्रतिमा स्थित है और जिसको केसर और अफीम का भोग लगाया जाता है। केसर और अफीम का भोग लगाया जाता है। लो जी, मारवाड़ के एक प्रमुख लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें मेलोजी की तो इनका उपनाम है छेड़छाड़ के देवता। छेड़छाड़ के देवता इनको कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि यह कुंवारों को दुल्हन तथा नव दंपतियों को संतान सुख देने में सक्षम माने जाते हैं, सक्षम है, जबकि यह खुद अविवाहित थे। ऐसा कहते हैं जो एलोजी थे वो हिरण्यकश्यप की बहन जो होलिका थी उनके होने वाले पति थे। तो होलिका जब प्रहलाद को लेकर के जब जल जाती है, प्रहलाद बच जाता है, तो इस टाइम पर एलोजी आते हैं और ऐसा कहते हैं कि दूल्हे के वेश में ही आते हैं। तो ये उनकी सुध बुध खो देते हैं और जो वो राख थी उसको चारों तरफ उड़ाते हैं अपने। उसके बाद इनके सारे वस्त्र फट जाते हैं। तो उसके बाद से इनकी पूजा किस रूप में होने लग गई है? देवता के रूप में होने लग गई है। ठीक है। खुद कुंवारे हैं। एक बार क्वेश्चन आया था ये कि राजस्थान के ऐसे लोग देवता जो खुद अविवाहित थे लेकिन कुंवारों को दुल्हन दिलाने में या कुंवारों की शादी कराने में सक्षम है, तो कौन है? एलोजी। छेड़छाड़ के देवता के नाम से इनको जाना जाता है। अगर बात करें हाँ प्रसिद्ध, तो ये क्षत्रिय है और गद्दी जाति में प्रसिद्ध हैं। साथ ही इनका जो मंदिर होता है, इनके मंदिर में आदमकद नग्न प्रतिमा स्थापित होती है। क्षत्रिय गद्दी जाति इनको पूजती है और इनका जो मंदिर है उसमें इनकी आदमकद नग्न प्रतिमा पाई जाती है। ये सीकर के पटौदा के निवासी थे। यह अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। अमीरों से धन लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। एक बार ऐसा होता है कि इनको अंग्रेज पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद में दो व्यक्ति हैं, एक है करड़िया मीणा और दूसरा है लोटिया जाट। करड़िया मीणा लोटिया जाट इनको अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराते हैं। इसके बाद डूंग जी चले जाते हैं जोधपुर तख्त सिंह के पास में, और जवाहर जी चले जाते हैं कहाँ पर? बीकानेर, जहाँ पर किसका शासन था? राजा रतन सिंह का। ठीक है। तो इन्होंने जो अपना अंतिम समय तो डूंग जी ने कहाँ बिताया है? जोधपुर शासक तख्त सिंह के पास। साथ में जो जवाहर जी हैं उन्होंने अपना अंतिम समय बीकानेर शासक
रतन सिंह के पास बिताया है। तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो अमीरों से धन लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। इनका जन्म हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? शेरगढ़, ठिकाना जोधपुर। जन्म कहाँ पर हुआ है इनका? शेरगढ़ ठिकाना, और ये कहाँ पर है? जोधपुर है। इनके पिता का नाम था बीरमदेव। गुरु थे इनके जालंधर नाथ। इनका उपनाम मिलता है प्रकृति प्रेमी। इसी वजह से इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? पंचेटिया पहाड़ी, जिसमें गांव कौन सा है? पंचेटा गांव। पंचेटिया पहाड़ी ये कहाँ पर है? जालौर। जालौर में इनका मंदिर मिलता है। और मंदिर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? औरण। औरण क्या है? तल्लीनाथ के मंदिर के आसपास का वन क्षेत्र जहाँ वृक्षों की कटाई निषेध मानी जाती है। निषेध मानी जाती है। एकमात्र देवता हैं, अगर संत की बात करो संत अलग हैं, ठीक है। एकमात्र देवता हैं जो क्या हैं? प्रकृति प्रेमी। अभी तक किसी का उपनाम प्रकृति प्रेमी के रूप में नहीं आया है, तो कौन है वो? तल्लीनाथ। और पंचेटिया पहाड़ी के आसपास का जंगल क्या कहलाता है? औरण कहलाता है। औरण का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर वृक्षों की कटाई क्या है? निषेध है। रूपनाथ, जरड़ा भी कहते हैं इनको। देखो ये प्रसिद्ध किस लिए हैं? इनके जो पिता थे कौन थे? पाबूजी, सॉरी बूढ़ो जी। बूढ़ो जी थे, चाचा कौन थे इनके? पाबूजी। आपको याद होगा देंचू गांव वाला युद्ध जिसमें पाबूजी और बूढ़ो जी दोनों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इन्होंने बूढ़ो जी और पाबूजी की मौत का बदला किससे लिया था? जींदराव खींची, जो कहाँ के थे? नागौर के थे। मतलब जींदराव खींची को मारकर लिया। इनका जो मंदिर है वो कहाँ मिलता है? एक है कुलुमंड, कहाँ पर है? फलौदी। और दूसरा जो मंदिर मिलता है इनका वो मिलता है सिम्बुदड़ा। ये कहाँ है? नौखा तहसील में, बीकानेर। तो मंदिर दो मिलते हैं इनके, कुलुमंड फलौदी में और सिम्बुदड़ा नौखा बीकानेर में। जो रूपनाथ जी हैं हिमाचल प्रदेश में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? बालकनाथ। तो बाबा बालकनाथ के रूप में प्रसिद्ध हैं। जो बूढ़ो जी और पाबू जी देंचू गांव वाले युद्ध में जो मारे गए थे, उनकी मौत का बदला, बूढ़ो जी के पुत्र थे ये रूपनाथ जी, इनकी मौत का बदला लिया। इनके दो मंदिर मिलते हैं, एक कोलूमंड फलौदी में, दूसरा मिलता है सिम्बुदड़ा नौखा बीकानेर में। और इनको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूजा जाता है? बाबा बालकनाथ। अगले हैं भूरिया बाबा। हाँ, भूरिया बाबा। इनका जो मंदिर कहाँ मिलता है इनका? सिरोही में, सूकड़ी नदी के किनारे
जिसे पतित गंगा भी कहा जाता है। शुक्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? पतित गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या है, इनका मंदिर है। इनके उपनाम, इनको गौतम ऋषि भी कहते हैं, कि गौतम बाबा कहते हैं कुछ लोग, या गौतमेश्वर भी कहा जाता है। गौतमेश्वर या गौतम बाबा भी इनको कहा जाता है। ठीक है। अब देखो उनका जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण जो प्रारंभ कराया था वो कराया था गुर्जर जाति ने, और पूर्ण जो निर्माण करवाया, या मैं कह सकता हूँ पूर्ण निर्माण या मूर्ति स्थापना, वो किसने कराई थी? वो कराई थी मीणा जाति के लोगों ने। इसी वजह से इस मंदिर पर गुर्जर और मीणा जाति में क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है, जो कि अभी हाईकोर्ट में चल रहा है। ठीक है। इसमें 13 अप्रैल मेला कब से बढ़ता है? यहाँ पर 13 अप्रैल से 15 मई के बीच। और ये जो मेला है क्या कहलाता है? मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला। मीणा जनजाति का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। कौन सा मेला है? बुरिया बाबा मेला। ऐसा कहते हैं कि मीणा जाति के लोग कभी भी बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। बुरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। तो अगर मैं बात करूं कि मीणा जनजाति का आराध्य देव कौन हो जाएंगे? बुरिया बाबा। मीणा जनजाति के आराध्य देव बुरिया बाबा। इन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। इन्हें वर्षा का देवता कहा जाता है। अगर मंदिर की बात करूँ तो का मंदिर कहाँ है? स्यालोदड़ा। स्यालोदड़ा कहाँ पर है? मंदिर स्यालोदड़ा। हाँ, कर ले सर। तब सीकर में। देखो भाई, इनके मंदिर की विशेषता क्या है? इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, बल्कि लकड़ी से निर्मित एक तोरण द्वार होता है, जिसे गांव के मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है। जिसे गांव के मुख्य दरवाजे पर लगाया जाता है। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए किसकी बलि दी जाती है? प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। भैंसे की बलि दी जाती है। दूसरा इनका मेला कब बढ़ता है? तो मेला बढ़ता है भाई इनको रामनवमी। मेला कब बढ़ता है? इनको रामनवमी को बढ़ता है। इनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। साथ में इनका जो मंदिर होता है, मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती, एक तोरण द्वार होता है। तो साथ ही ब्याह में तोरण द्वार होता है ना, चिड़िया नहीं लगाती घरों में, शादी ब्याह के टाइम पर तोड़ जो मारता दूल्हा, तो ऐसे ही तोड़ द्वार होता है लकड़ी का, जो कहाँ पर लगाया जाता है? गाँव के मुख्य दरवाजे पर। ठीक है। और किस रूप पूजे जाते हैं? वर्षा के देवता के रूप में। अगले लिख लेना बिग्गा जी। बस 3-4 रहे, छोटे छोटे 3-4 रह गए भाई। बिग्गा जी जन्म कहाँ हुआ? रीडी गांव।
1301 बीकानेर। इन्हें तो पिता और लिख लूँगी, पिता कौन है? राम मोहन। माता का नाम है सुल्ताना। पिता राम मोहन, माता का नाम क्या है? सुल्ताना। अगर मैं कहूँ आपसे इनका मेला कहाँ बढ़ता है, तो बीकानेर की श्री डूंगरपुर तहसील में मेला कहाँ बढ़ता है इनका? बीकानेर की श्री डूंगरपुर तहसील में कब बढ़ता है? 14 अक्टूबर। तहसील में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। और इन्हें जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है। बीकानेर की तहसील है श्री डूंगरपुर, यहाँ पर मेला बढ़ता है और इन्हें जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है। पेपर में सीधे पूछेगा विज्ञा जी का संबंध पूछेगा कहाँ से हैं, या फिर पूछेगा कि जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं, तो कौन है भाई? विज्ञा जी। जाखड़, जाखड़ जाट। अगले अपने देव बाबा। गुर्जर जाति के प्रमुख आराध्य देव हैं, आराध्य देव माने जाते हैं। मंदिर कहाँ है इनका? तो मंदिर है भाई इनका नगला जहाज, बैर भरतपुर। मंदिर कहाँ है इनका? नगला जहाज, तो कहाँ पर है? बैर भरतपुर में। अगर हम मूर्ति की बात, मूर्ति से पहले हम मेले की बात करते हैं कि जो 2 मेले बढ़ते हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी और दूसरा मेला बढ़ता है इनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी। तो वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है इनका, एक चैत्र शुक्ल पंचमी को और एक भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ठीक है। और मंदिर में जो मूर्ति है, मूर्ति कैसी है? पाड़ा या भैंसा पर सवार, पाड़ा या भैंसा पर सवार। इसमें एक हाथ में झाड़ी, एक हाथ में झाड़ या झाड़ी, दूसरे हाथ में लाठी अवस्थित होती है। तो एक हाथ में झाड़ या झाड़ी होती है, दूसरे हाथ में क्या होती है? इनके लाठी होती है। मंदिर का नगला जहाज बैर भरतपुर में है। वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है इनका, चैत्र शुक्ल पंचमी को और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। गुर्जर जाति के प्रमुख आराध्य देवता माने जाते हैं। ठीक है। और इनका जो मंदिर होता है कहाँ पर होता है? नीम वृक्ष के नीचे। मंदिर कहाँ होता है? नीम वृक्ष के नीचे। क्या चीज़? मूर्ति होती है ना, पाड़ा या भैंसा पर सवार इनकी प्रतिमा होती है, जिसमें एक हाथ में झाड़ या झाड़ी और दूसरे हाथ में क्या होती है? लाठी। हरिराम या हीरामल बाबा। मंदिर का इनका सुजानगढ़ चूरू में इनका मंदिर मिलता है, किसा? हीरामल बाबा का। अच्छा, फेमस क्यों ये? इनके मंदिर में मूर्ति के स्थान पर, यानी इनकी किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, किसकी की जाती है? सांप की, बाम्बी की। इनके मंदिर मूर्ति के स्थान पर सांप की, बाम्बी की पूजा की जाती है। और सांप की बाम्बी क्या होती है? नहीं, गांव में आपने देखा होगा, जब जंगलों की तरफ जाते हैं तो मिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले से बना लेती हैं, चींटे टाइप में। उसमें अलग अलग क्या होते हैं? दरवाजे होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें, जैसे 8 इतना ऊंचे ऊंचे बना लेते हैं वो आराम से, उसको बोलते हैं बाम्बी। ना मिट्टी जमा होती जाती है और 8-10 उसमें छेद होते हैं उसमें, उसको बोलते हैं बाम्बी। उसकी पूजा की जाती है किसकी याद में? हीरामन बाबा की याद में। चूरू,
मंदिर है इनका सुजानगढ़ चूरू में। दो रह गए छोटे छोटे, काम के दोनों लिख ले। अगले हैं बीरबाव सिंह। मंदिर का इनका अरावली की दुर्गम घाटी में। अरावली की दुर्गम घाटी में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? काला टोकरा। क्या नाम है? काला टोकरा। वहाँ पर क्या मिलता है? इनका मंदिर मिलता है। साथ में वो किसके रूप में पूजा जाता है? आदिवासियों के देवता के रूप में। तो अरावली की दुर्गम घाटी में काला टोकरा नामक स्थान पर इनका मंदिर है। इन्हें आदिवासियों के प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। क्या भैया? अरावली की दुर्गम घाटी में काला टोकरा नामक स्थान पर इनका मंदिर है। काला टोकरा इन्हें आदिवासियों के प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। बौमिया, हाँ बुनियावा जिसको अपन बोलते हैं, बौमिया जी, उसको लिख लो। बौमिया जी इन्हें भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर मैं प्रसिद्ध की बात करूं तो दो भौमिया प्रसिद्ध हैं। ये तो जयपुर के हैं, कौन? नाहर सिंह भौमिया, नाहरगढ़ वाले, नाहरगढ़ जयपुर। और दूसरे हैं सूरजमल, ये कहाँ पर हैं? दौसा में। तो सूरजमल भौमिया कहाँ पर हैं? दौसा में। भौमिया, हाँ सॉरी, भौमिया, बुनिया बोलते हैं इसको हम। देखो पथवारी होती है पथ रक्षक देवी, ठीक है, और भौमिया होते हैं भूमि रक्षक देवता, ठीक है। तो दो प्रसिद्ध हैं अपने भौमिया, नाहर सिंह भौमिया नाहरगढ़ जयपुर, और सूरजमल दौसा वाले, दौसा के हैं। हाँ सूरजमल भौमिया, ये कहाँ पर हैं? दौसा में।